नमस्कार, स्वागत है आपका देवभूमि लाइव में। मैं हूं आपके साथ संगीता दुंशी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे नैनीताल से, जहां पर सीएम धामी ने जिले को बड़ी सौगात दी है। 106 करोड़ की 66 परियोजनाओं का लोकार्पण किया है, शिलान्यास। इसके साथ ही लोकार्पण करने पर विशेष जोर दिया है। सीएम पुष्कर सिंह धामी की बड़ी सौगात नैनीताल को, जहां पर जनता से सरकार सीधा संवाद कर रही है, ये सीएम का कहना है। और ऐसे में कोरोना महामारी में खराब हुई राज्य की आर्थिक स्थिति को अब सुधारने का प्रण लिया जा रहा है धामी की सरकार में। तो वहीं नैनीताल में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने 106 करोड़ की 66 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया है। तो वहीं इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि शिलान्यास नहीं, लोकार्पण करने पर विशेष जोर दिया जाएगा। और इसके साथ ही जनता से सरकार सीधा संवाद करेगी। अब कोरोना महामारी में राज्यों की स्थिति खराब हुई है, आर्थिक स्थिति पर जोर पड़ा है। ऐसे में आर्थिक स्थिति को सुधारने का प्रण लिया गया है। और इसी कड़ी में नैनीताल में 106 करोड़ की 66 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया गया है, जहां पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि अब शिलान्यास नहीं बल्कि लोकार्पण करने पर जोर दिया जाएगा। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं नैनीताल से, जहां पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने तो वही नैनीताल से तस्वीरें भी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर सीएम के दौरे का विरोध किया गया है। सीएम के दौरे का विरोध किया गया है और कहा गया है सीएम गो बैक। इसके तो तस्वीरें आप तक नैनीताल से पहुंचा रहे हैं, जहां पर सीएम का दौरा था नैनीताल में और यहां पर दौरे का विरोध किया गया है कांग्रेसियों द्वारा। तो वहीं एक तरफ सीएम पुष्कर सिंह धामी नैनीताल पहुंचे, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस उनका विरोध करने में जुटी हुई है। सीएम ने नैनीताल के लोगों को करोड़ों की सौगात दी है। तो वहीं दूसरी तस्वीर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर सीएम के आने का कांग्रेस ने विरोध किया है। तस्वीरें देखिए, एक तरफ तो सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बिगड़ती हुई नैनीताल की व्यवस्था को, आर्थिक व्यवस्था को देखते हुए कई शिलान्यास और लोकार्पण किए हैं। तो वहीं इसके साथ ही 66 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया गया है। तो वहीं दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर कांग्रेस ने उनके नैनीताल दौरे का विरोध किया है। काले झंडे और काले गुब्बारे दिखा करके ये विरोध प्रदर्शन किया गया है। और जिस तरीके से ये विरोध प्रदर्शन हुआ, उसके बाद पुलिस महकमा सख्ते में आ गया और सभी को हिरासत में ले लिया है। तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर सीएम बनने के बाद पहली बार नैनीताल पहुंचे थे सीएम पुष्कर सिंह धामी और यहां पर 127 करोड़ की सौगात दी है जिले को। लेकिन इसी बीच जब वो नैनीताल पहुंचे तो वहां पर कांग्रेस ने उनका जमकर विरोध किया है, नारेबाजी की है, काले झंडे दिखाए हैं, गुब्बारे दिखाए हैं काले। तो इसी के मद्देनजर पुलिस ने सभी को गिरफ्तार कर लिया है, सभी प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन जो नारेबाजी है वो लगातार चलती रही कांग्रेस के यूथ कार्यकर्ताओं द्वारा। तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं दो, जहां पर एक तरफ सीएम का दौरा है, महिला कांग्रेस और यूथ कांग्रेस ने विरोध किया है। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं, पहली बार नैनीताल पहुंचे थे सीएम पुष्कर सिंह धामी। सीएम बनने के बाद ये उनका पहला दौरा था। तो वही उत्तराखंड की राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा सौंप दिया है। राज्यपाल के सचिव बीके संत ने इसकी पुष्टि की है। और ऐसे में बेबी रानी मौर्य उत्तराखंड की राज्यपाल के दौरे पर बीती 26 अगस्त को अपनी 3 साल की कार्यकाल पूरा कर चुके हैं। बेबी रानी मौर्य का राजनीतिक सफर क्या कुछ कहता है वो आपको बता देते हैं। मूल रूप से वो यूपी के आगरा की रहने वाली हैं। 1995 से 2000 तक आगरा की मेयर रही हैं बेबी रानी मौर्य। और इसके बाद 2007 में पहली बार एतमादापुर से विधानसभा का चुनाव लड़ी थी वो। 1997 में राष्ट्रीय अनुसूचित मोर्चा की कोषाध्यक्ष भी बनी थी बेबी रानी मौर्य। और वहीं 2013 से 2015 तक की अगर बात की जाए तो बीजेपी प्रदेश मंत्री का दायित्व भी उन्होंने संभाला है। 2018 में उत्तराखंड की राज्यपाल बनी थी वो और अब उन्होंने अपना इस्तीफा सौंप दिया है। बेबी रानी मौर्य का राजनीतिक सफर क्या कहता है वो आपको बता रहे हैं।
तो वहीं केंद्र संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी को आगामी विधानसभा चुनाव में उत्तराखंड के लिए बीजेपी का चुनाव प्रभारी नियुक्त किया गया है। वहीं भाजपा सांसद लॉकेट चटर्जी और सरदार आरपी सिंह को सह प्रभारी नियुक्त किया गया है। प्रहलाद जोशी उत्तराखंड के बीजेपी प्रभारी बन गए हैं और ऐसे में उन्होंने नया जिम्मा संभाल लिया है। बीजेपी ने प्रहलाद जोशी को चुनाव प्रभारी बनाया है और इसके साथ ही इस दायित्व को संभालने के बाद ही वो अब लगातार कार्यरत हैं। बीजेपी ने प्रहलाद जोशी को एक नई जिम्मेदारी सौंपी है और लॉकेट चटर्जी को सह प्रभारी नियुक्त किया है। मिशन उत्तराखंड पर बीजेपी का ये नया फैसला सामने आया है, जहां पर लॉकेट चटर्जी को सह प्रभारी तो वहीं प्रहलाद जोशी को चुनाव प्रभारी नियुक्त किया है। आगामी चुनाव को देखते हुए जिस तरीके से रणनीति बनाई जा रही है उस पर काम करते हुए ये नई जिम्मेदारी सौंपी गई है दोनों को, प्रहलाद जोशी को और लॉकेट चटर्जी को ये नई जिम्मेदारी सौंपी गई है, जहां पर चुनाव प्रभारी और सह प्रभारी बनाया गया है। तो वहीं उत्तराखंड में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर के भाजपा ने बड़ा दांव चला है। धनौल्टी के निर्दलीय विधायक प्रीतम सिंह पवार को पार्टी अपने पाले में लाने में कामयाब रही। बुधवार को विधायक प्रीतम सिंह पवार ने नई दिल्ली में भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी और उत्तराखंड भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने उन्हें सदस्यता ग्रहण कराई। बता दें कि प्रीतम उत्तराखंड क्रांति दल यानी कि यूकेजे से भी मंत्री रह चुके हैं। उन पर कांग्रेस की भी नजर थी। इस मौके पर प्रीतम सिंह पवार ने कहा कि मैं खुद को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं कि देश की सबसे बड़ी पार्टी में शामिल हुआ हूं। मैं धार्मिक प्रदेश से हूं जहां 4 धाम है, देवी देवताओं का वास है। पीएम मोदी का नाता भी देवभूमि से रहा है। जिस तरीके से उनकी धार्मिक आस्था देवभूमि से जुड़ी हुई है उससे निश्चित तौर पर प्रदेश का विकास होगा और इसी के तहत ही नई दिल्ली में उनकी ये सदस्यता दिलाई गई है, जहां पर स्मृति ईरानी, मदन कौशिक मौजूद रहे। निर्दलीय विधायक बीजेपी में अब शामिल हो गए हैं। उसके बाद उन्होंने कहा है कि मैं बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं कि मैं बीजेपी में शामिल हुआ हूं। तो वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल आज हरिद्वार पहुंचे, जहां कांग्रेस नेताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। गणेश गोदियाल ने कहा कि जयराम आश्रम में एक कार्यक्रम में शिरकत की है। हरिद्वार पहुंचे गणेश गोदियाल ने कहा कि कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा को जनता का अपार समर्थन मिल रहा है। 18 सितंबर से यात्रा का दूसरा चरण हरिद्वार से शुरू होगा। गोदियाल ने कहा कि कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में गए बाकी नेताओं को बीजेपी में सम्मान नहीं मिल रहा है। अब वे बीजेपी के जाल में फंस गए हैं। कांग्रेस पार्टी में गुटबाजी की बातों को नकारते हुए गोदियाल ने कहा कि पार्टी में किसी तरीके की गुटबाजी नहीं है। सभी नेता और कार्यकर्ता एकजुट होकर 2022 के विधानसभा चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल हरिद्वार पहुंचे, जहां पर उन्होंने कहा है कि आशीर्वाद यात्रा को आप लोगों ने बहुत प्यार दिया है। ऐसे में अब हरिद्वार में परिवर्तन यात्रा निकालेगी कांग्रेस, जहां पर उन्होंने कहा है कि मैं हरिद्वार में एक जयराम आश्रम में श्री देवेंद्र स्वरूप ब्रह्मचारी जी के पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि देने आया हूं। इतना तय है कि प्रथम चरण की हमारी जो परिवर्तन यात्रा थी उसकी अपार सफलता के बाद हम उम्मीद करते हैं कि हरिद्वार में 18 तारीख से होने वाली हमारी द्वितीय चरण की परिवर्तन यात्रा और भी प्रभावशाली और भी उमंग भरी होगी। उमेश शर्मा काऊ जी से मेरी निजी रूप में पहले भी मित्रता रही है, मेरे मित्र हैं, आज भी मित्रता है और भविष्य में भी मित्रता बनी रहेगी। तो वहीं उत्तराखंड में गणेश चतुर्थी की तैयारियां जोरों शोरों पर चल रही हैं। लोग अपने घरों में पंडालों में भगवान गणेश की प्रतिमा स्थापित कर रहे हैं, तो वहीं मूर्ति कलाकार गणेश जी की मूर्ति बना रहे हैं। अब गणेश जी की मूर्ति को अंतिम रूप दिया जा रहा है। वहीं मूर्ति बनाने वाले कलाकारों का कहना है कि इस बार कोरोना को देखते हुए सिर्फ घरों में स्थापित होने वाली मूर्ति ही बनाई जा रही है। लगभग मेरे को 5-6 साल हो रहे हैं बनाता जा रहा हूँ गणपति की मूर्ति। परमानेंट बीच में लॉकडाउन लगने की वजह से मैं नहीं आ पाया। गाँव चले गए, लोगों को भी पता भी नहीं अभी तक तो कि यहाँ पे मूर्ति वाले आए कि नहीं आए हैं। और अगली बार गिराक जो अगली बार गिराक आए तो अभी बार आए भी नहीं है। जो बड़ी मूर्ति चल रही थी हमारी मूर्ति भी बार निकल नहीं पाई, बड़ी मूर्ति करना। तो अब खबरों में आगे बढ़ते हैं, रुक करते हैं बाजपुर का, जहां पर कोसी नदी के तेज बहाव में ट्रैक्टर पलट गया, जिससे कई लोग नदी में गिर गए।
मौके पर 4 लोगों को किसी तरीके से बाहर निकाला गया, लेकिन एक महिला और उसकी 7 साल की बेटी का अब तक पता नहीं चल पाया है। ये लोग ट्रैक्टर के सहारे नदी पार कर रहे थे, लेकिन पानी का बहाव तेज होने के कारण ये बड़ा हादसा हो गया। वहीं घटना के बाद लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि नदी के तेज बहाव में किस तरीके से लोग जिंदगियों को बचाने में जुटे हुए हैं। ट्रैक्टर के सहारे लोग नदी को पार कर रहे थे। ये ट्रैक्टर जब पार से आ रहा था तो आते आते एकदम पानी बढ़ गया। पानी बढ़ते बढ़ते ट्रैक्टर गया पलटने के बाद उस पर 4-5 लोग थे। तो आदमी तो जब आदमी बहे तो आदमी तो अपने आप निकल आई। एक लड़की थी, वो लड़की से सर बचा नहीं गया। तो फिर हम बैठा और एक लड़का राहुल था, तो हमने दोनों ने उस लड़की को बचाया। दो बच्चे, एक लेडीज़ है और एक मतलब लड़की है छोटी। तो वहीं कोरोना काल में लोगों का रोजगार छीनने के बाद उधम सिंह नगर की महिलाओं ने आपस के पैसे जमा कर ऐसी पहल की है जो कि स्वरोजगार को बढ़ावा देती है। इस महिला समूह की चारों तरफ तारीफ हो रही है। जिले की नई किरण स्वयं सहायता समूह ने चौलाई के लड्डू बनाकर महिलाओं को रोजगार देने का काम किया है, जिससे रोजगार को बढ़ावा मिल रहा है। तो वहीं काशीपुर की मेयर ने भी इन महिलाओं को सम्मानित किया है, इनके काम को सराहा है। बिल्कुल, आज हम जिस दौर से गुजरे हैं वो सब भली भांति परिचित हैं और आज के समय में हम सबको ये आवश्यकता है कि हमारे घर की हर बहन अपने आप कुछ कार्य कर अपने परिवार का भरण पोषण में कुछ सहयोग अपना दे सके। इसी के मन में विश्वास रखते हुए आज एक नई किरण की शुरुआत हुई है। रोजगार योजना किया गया है। ये हम जब सबने महिलाओं ने मिलकर जब एक गठन किया था, मीटिंग की थी, तो हमने एक सोचा कि हम क्यों ना एक ऐसा प्रोडक्ट लॉन्च करें जो बच्चों को भी, बड़ों को भी और जो हमारे हिंदू समाज में और सभी में बहुत पसंद हो। मीठा सभी लोग खाना पसंद करते हैं। फिर हमने ये एक प्रोडक्ट बनाया चौलाई लड्डू, जो सब। तो वहीं बीते दिनों हुई कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा को लेकर के एक और जहां कांग्रेस उत्साहित है, तो वहीं सूबे में सत्तारूढ़ भाजपा कांग्रेस की इस परिवर्तन यात्रा को गुटों की यात्रा बताकर फ्लॉप करार दिया जा रहा है। इसी के चलते भाजपा के वरिष्ठ नेता दिनेश कुलबे ने कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा पर चुटकी लेते हुए कहा कि बीते दिनों जो कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा निकलती वहां परिवर्तन यात्रा नहीं बल्कि गुटों की यात्रा थी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेता लोगों की भीड़ जुटाने के लिए गुटों में दिखाई दिए, सब पैसे देकर जुटाई गई भीड़ थी। इधर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरेंद्र बोरा ने भाजपा सरकार को घेरते हुए कहा कि भाजपा कांग्रेस की लोकप्रियता को देखते हुए बौखला गई है। उन्होंने कहा है कि आज प्रदेश में महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और विकास का काम नहीं होने से जनता त्रस्त है। भारतीय जनता पार्टी अपने बूथ स्तर से लेकर अपने कार्यकर्ताओं को साथ लेकर अपनी कमेटियां बनाने में इस समय पूरी तरह से व्यस्त है और लगभग 90% हमारा कार्य हो गया है। जनता में से बड़ा अच्छा संदेश मिल रहा है। जहाँ तक परिवर्तन यात्रा का सोचना है तो ये परिवर्तन यात्रा तो सिर्फ एक बरसाती मेढक वाला काम है, जैसे बरसाती मेढक सिर्फ बरसात में निकलता है। 5 महीने बाद चुनाव हैं तो यह लोग इस समय पर सड़क पर आकर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम भी कांग्रेस, आज स्थिति ये हो गई है कि कांग्रेस भी कोई राजनीतिक दल है, यह बताने का ये लोग प्रयास कर रहे हैं। परिवर्तन यात्रा, कांग्रेस ने जो परिवर्तन यात्रा निकाली तो उसमें आप लोगों ने देखा होगा कि किस प्रकार से अपार जनसमूह जो है लाल कुआं में पहुंचा। भारतीय जनता पार्टी के लोगों को ये नहीं दिख रहा है कि भाई जनता ने जो है मन बना रखा है इस बार सरकार को बदलने का। क्योंकि देखिए आप इन 4.5 वर्ष के कार्यकाल में महंगाई कहाँ पहुँच गई है, सारी चीज़ें महंगी हो गई है। तेल के दाम देख लीजिए, डीजल देख लीजिए, पेट्रोल देख लीजिए, खाने वाले तेलों के देख लीजिए, दाल वगैरह सब दाम देखिए, गैस। तो अब रुख करते हैं देहरादून का, जहां उमेश शर्मा काऊ के समर्थन में उतरे हैं और ऐसे में हरक सिंह रावत ने क्या कुछ कहा है वो आपको बता देते हैं। उन्होंने कहा कि काऊ ऐसा चेहरा है जो हमेशा जीत की गारंटी देता है, लेकिन नेता उन्हें निशाने पर ले रहे हैं। सभी नेताओं का बीजेपी में सम्मान नहीं हो रहा है। उत्तराखंड में चुनावी सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं। ऐसे में उन्होंने कहा कि 2016 में कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए नेताओं का विरोध अब तेज हो चुका है। हालात ऐसे हैं कि विरोध के कारण पार्टी में
अंदर खाने राजनीतिक अदावत चरम पर पहुंच चुका है। पिछले दिनों रायपुर विधानसभा में विधायक और एक अन्य गुट के नेता के बीच झड़प हो गई। पार्टी ने अंदर खलबली मचा दी। अपनी उपेक्षा से परेशान उमेश शर्मा उर्फ काऊ पार्टी नेताओं के खिलाफ दिल्ली तक शिकायत कर दी। इसके साथ ही ये बयान भी उन्होंने दिया कि अगर उनकी उपेक्षा इसी तरीके से की जा रही है तो कुछ अलग कदम उठाने को वो मजबूर हो जाएंगे। अब उमेश शर्मा काऊ के समर्थन में ऊर्जा मंत्री हरक सिंह रावत भी उतर आए हैं। हरक सिंह रावत ने कहा कि उमेश शर्मा काऊ ऐसा चेहरा है जो हमेशा से जीत की गारंटी रहे हैं, लेकिन बीजेपी के वो नेता जो खुद पार्टी में कुछ नहीं है वो लगातार इन्हें निशाने पर रखते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि 2016 में भाजपा में शामिल हुए सभी नेताओं का भाजपा में सम्मान नहीं हो रहा है। तो उमेश शर्मा जी उस समय विधायक थे, उन्होंने बड़ा त्याग किया। 1 साल विधायक की छुट्टी, हमारे और साथियों ने भी त्याग किया और हमें भारतीय जनता पार्टी परिवार के सदस्य हो गए। अब अगर आज भी उनके साथ ये भेदभाव होगा कि भाई कि उन्होंने त्रिवेंद्र रावत को चुनाव हराया एमएलए में और त्रिवेंद्र रावत ने मुख्यमंत्री रहते हुए उनके साथ जिस तरह भेदभाव किया है और जिस तरह उनके क्षेत्र में उनकी उपेक्षा की, उनको काम नहीं करने दिए गए, उससे स्वाभाविक है कि उनके मन में नाराजगी थी। लेकिन वो पार्टी के प्रति इतने समर्पित हैं कि उन्होंने पार्टी हाईकमान से उचित मंच पे कहा, लेकिन कभी सार्वजनिक रूप से कोई आलोचना नहीं की। तो वहीं एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। बड़ी जानकारी सामने आ रही है। ऐसे में आपको बता दें कि ये जानकारी सामने आ रही है जहां पर पीयूष अग्रवाल अब सीएम धामी के सलाहकार बनाए गए हैं। पूरन चंद्र लाल मुख्य जनसंपर्क अधिकारी बन गए हैं। तो इसके साथ ही किशोर चंद्र भट्ट जनसंपर्क अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। रविंद्र सिंह पुत्र को कोऑर्डिनेटर यानी कि सामाजिक न्याय का दायित्व सौंपा गया है। दलबीर सिंह दान को सीएम का कोऑर्डिनेटर बनाया गया है। राजू सिंह को मीडिया कोऑर्डिनेटर की जिम्मेदारी सौंपी गई है। तो वहीं स्वास्थ्य का कोऑर्डिनेटर आनंद मोहन को बनाया गया है। रतूड़ी को तो वहीं बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं जहां पर पूरन चंद्र लाल मुख्य जनसंपर्क अधिकारी बनाए गए हैं। तो वहीं अब रुड़की से बड़ी जानकारी का रुख कर लेते हैं। ट्रैक्टर एजेंसी में आग लग गई। तार गिरने से ये बड़ा हादसा हो गया है। एजेंसी के ऊपर मोबाइल कंपनी का टावर भी है। ऐसे में एजेंसी ने लापरवाही का आरोप लगाते हुए अब मुआवजे की मांग की है। लाखों रुपए का नुकसान हो गया है। इस दौरान रुड़की से तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं जहां पर तार गिरने से बड़ा हादसा हो गया है और ऐसे में कंपनी के ऊपर टावर भी लगा हुआ है। एजेंसी के ऊपर मोबाइल कंपनी का टावर है और ऐसे में एजेंसी ने लापरवाही का आरोप लगाया है। तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं जहां पर लाखों रुपए का नुकसान हो गया है। आग लगने के कारण ट्रैक्टर एजेंसी में आग लग गई। आग लगने का कारण तार गिरना बताया जा रहा है क्योंकि इसी कंपनी के ऊपर मोबाइल टावर भी है। तो फिलहाल के लिए देवभूमि लाइव में इतना ही, लेकिन प्रदेश से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। देखते रहिए इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।